Hello dear students and welcome back to my channel. So this is a doubt clarification video. Students के जो भी doubts है that I'm clearing in this video. तो पहला doubt ये है कि मैम deleted chapters क्या है? Poem में Hiroshima Child, lesson में Religion of the Forest and short story में Lost. ये तीन ही deleted chapters है. Apart from this, you don't have non-verbal data and descriptions from this year. देन नोट मेकिंग का एक डाउट है. स्टूडेंट्स बहुत कमेंट कर रहे थे कि नोट मेकिंग आखिर करना कैसे है. तो आपको एक टाइटल देना है नोट मेकिंग में एंड 8 पॉइंट्स लिखने हैं. 8 to 10 पॉइंट्स. 10 लिखोगे तो और अच्छा है. कुछ भी याद ही नहीं करना होता नोट मेकिंग में. बस एक पैसेज दिया जाता है, वो पैसेज में से आपको कोई भी 10 पॉइंट्स बनाने हैं एंड वो पैसेज को एक बार रीड करने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि पैसेज किसके बारे में है. तो ऑटोमेटिकली आप अपनी ओन वर्ड्स में एक छोटा सा टाइटल दे दो. फॉर एग्जाम्पल पैसेज ब्रेन के बारे में है तो आप टाइटल दे दो पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड 10 पॉइंट्स बना दो. बिल्कुल छोटे पॉइंट्स को ही नोट्स कहते हैं. अगर आप बड़े सेंटेंसेस बनाओगे तब वो नोट्स नहीं है. जस्ट रिमेंबर दैट. अगला डाउट है कि सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से ही आते हैं या नहीं. ऑब्वियस सी बात है, टेक्स्ट बुक से ही आएंगे. बिट नंबर 10 में आंसर्स कैसे लिखने हैं. सबसे पहले आपको लिखना है बिट नंबर 1, देन रोमन नंबर 1 2 3 4 ही करने हैं उसमें 6 में से. So you will just write the idiom on cloud 9. Number 2, a piece of cake. Number 3, birds of a feather flock together. तो इस तरह आप idioms को लिखोगे. So there is no need to write full sentences. Next doubt is that same lesson से 2 questions पूछे जाते हैं या नहीं. So answer is no. Per lesson आपको एक ही question पूछा जाएगा. That's why you have a benefit. You can just learn the summary for all 4 answers. I already told in my previous video कि annotations नहीं है ये साल से. But I really don't know why they're still asking about annotations. एग्जाम में annotations तो नहीं है, लेकिन उसके जो साइड हेडिंग्स होते हैं जैसे कि ऑथर्स नेम, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल कमेंट, ये सारी हेडिंग्स आप अपने नॉर्मल आंसर्स में भी लगा सकते हो. इससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लगेगा. अगर आपको हेडिंग्स नहीं लगानी है स्टिल इट्स ओके. आप सारे सेक्शन ए के आंसर्स ओन वर्ड्स में लिख सकते हो स्टूडेंट्स. Another doubt is that 3 prose, 3 poetries and 3 short stories summaries are enough or not. So yes, they are enough because fourth one you can leave in choice. लेकिन जो passages पूछे जाते हैं bit number 4 में, जो एक passage short story से आता है वो चारों short stories के passages आपको पढ़ने होंगे, तभी उसमें से एक आएगा. नेक्स्ट डाउट इज के लेटर में कॉमास रखना है या नहीं रखना है. सो नो स्टूडेंट्स, बिकॉज ये फुल्ली ब्लॉक फॉर्मेट है. अब लेटर राइटिंग में लेटर में एंड में अपना नाम लिखना है या नहीं, अपनी सिग्नेचर करनी है या नहीं. सो इट डजंट मैटर स्टूडेंट्स. आप कोई भी नाम और कोई भी सिग्नेचर कर सकते हो, बट डोंट राइट ABCD और XYZ. सो यू डोंट वरी स्टूडेंट्स, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे अगर आप कोई भी नाम लिखो. अब आते हैं डायलॉग राइटिंग पर. डायलॉग राइटिंग में ओन सेंटेंसेस लिखना है या नहीं. ऑब्वियस सी बात है, आप लिख सकते हो ओन सेंटेंसेस. फिर CV के साथ कवर लेटर लिखना है या नहीं. इट इज़ नॉट मैंडेटरी स्टूडेंट्स. जब आप रियल लाइफ में लिखते हो CV तब मैंडेटरी होता है कवर लेटर भी देना. हाउएवर फॉर योर बोर्ड एग्जाम इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी. अगर आप लिखना चाहते हो, आपके पास टाइम है, इन दैट केस CV से पहले आपको कवर लेटर लिखना है. फॉर्मेट इज सेम स्टूडेंट्स, लेकिन आप इस लेटर में अपनी खूबियों के बारे में बताओगे कि क्यों आप इस जॉब के लिए केपेबल हो. मैं हार्ड वर्किंग हूँ, डेडिकेटेड हूँ, ऐसे 5-6 लाइन्स लिख दो, काफ़ी है. बिट नंबर 14 लेटर राइटिंग से रिलेटेड एक और डाउट है कि फॉर्मल लिखे या फिर इनफॉर्मल. सो व्हाट आई सजेस्ट यू इज गो फॉर द फॉर्मल लेटर. उसका फॉर्मेट भी ईजी है एंड इट्स मोर ऑफ अ स्टैंडर्ड एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स. बीच में या राइट साइड पर कुछ भी नहीं लिखना है लेटर में. कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि अगर हम लेटर के फॉर्मेट को फॉलो करें और हर चीज़ के लिए लीव लाइन करें तब हमारे पेजेस कम पड़ जाएंगे या नहीं. सो ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स. आप 1.5 पेज का लेटर लिख सकते हो एंड नेक्स्ट पेज पे यू कैन कंटिन्यू. देन डायलॉग राइटिंग में एटलीस्ट 10 लाइन्स के डायलॉग लिखना आप स्टूडेंट्स. एंड जितना हो सके प्रोनाउंस को अवॉइड करना. यू और मी के डायलॉग्स मत बनाना. नाम यूज़ करना जैसे कि अरुण, वरुण, मैनेजर, कस्टमर, एम्प्लॉयर, लाइक दैट. पंचुएशंस का जब बिट लिखोगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना. इजीली 1 मार्क मिल जाएगा. अब एग्ज़ाम में CV, रेज्यूमे और बायोडेटा में से क्या आएगा. हर साल बोर्ड एग्जाम के पेपर में CV ही आता है स्टूडेंट्स. सो जस्ट लर्न 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट CVs, दैट इज़ वासवी पब्लिक स्कूल, ग्लोबल इंस्टीट्यूट
एंड न्यूज़ एंकर। अगर एग्जाम में बाय चांस रिज्यूमे आ भी जाए तब भी आप सीवी का ही फॉर्मेट लिखना। सिर्फ डिफरेंस यही है कि सीवी में क्वालिफिकेशन आप टेबल में लिखते हो और रिज्यूम में आप बगैर टेबल के क्वालिफिकेशंस को लिखते हो। सीवी को आप जितना चाहे लंबा बना सकते हो बाय एडिंग अवार्ड्स, हॉबीज, अचीवमेंट्स। वेराज आपका जो रिज्यूम होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन सीवी और रिज्यूम दोनों भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।